चलिए हम आज आपको एटम के बारे में बताने जा रहे हैं। एटम क्या है? एटम के बारे में देखिए। एटम क्या है? एटम मतलब क्या होता है? एटम मतलब परमाणु होता है। परमाणु क्या है? देखिए परमाणु क्या है, एटम क्या है। देखिए एटम जो है ये परमाणु के बहुत बहुत एटम जो है एक परमाणु किसी भी साधारण पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। हर ठोस तरल गैस और प्लाज्मा या आयरन परमाणुओं से बना है। परमाणु बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे परमाणु हैं। विशिष्ट आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 अरबे हैं। हालांकि परमाणु में अच्छी तरह परिभाषित सीमा नहीं होता और उनके आकार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि अलग लेकिन काफ़ी करीब मूल्य देते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि शास्त्रीय भौतिकी इसका काफ़ी गलत परिणाम देते हैं। हर परमाणु जो नाभिक से बना है और नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नाभिक जो उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जैसे जैसे कि देखिए पहले पहले जो प्रोटॉन है, पहले प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। पहले गोल्डस्टीन ने उसकी खोज किया था, गोल्डस्टीन ने। लेकिन नाम कौन रखा था? रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने साला ये क्या किया कि ये तो खोज लिया, फिर उसका नाम रखा रदरफोर्ड। उसका नाम कौन रखा? रदरफोर्ड रखा। फिर तो ये दोनों तो खोज दिया, ये खोजा और इसका नाम रखा और रखा नाम। तो फिर ये बोला कि साला फिर एक दूसरा वैज्ञानिक आया, वो बोला साला ये खोज लिया तो हम भी देखते हैं, हमको कुछ मिलेगा। तो वो भी खोजने लगा, तो वो खोजा तो उसको भी मिला कुछ कुछ उसको मिला अंदर में। तो वो मिला तो अंदर में वो भी खोजने लगा कि हमको कुछ मिलेगा, तो वो मिला। तो बोला कि तो ये बोला हम उसका नाम नहीं जानते हैं। तो ये बोला कि मैं भी इसका नाम रख देता हूँ। इसका नाम क्या रखता हूँ? न्यूट्रॉन। तो इसका नाम क्या रखा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। तो अब फिर अभी अगला वैज्ञानिक आया। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या था? जे थॉमसन। तो वो आया तो वो क्या किया कि वो ये दोनों तो अंदर में खोल, लेकिन वो बाहर में खोलने लगा कि बाहर में को कुछ मिलेगा। तो वो देखा कि बाहर में भी उसको कुछ मिला, तो उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाता है तो तीनों का खोज हो गया। तो परमाणु के द्रव्यमान का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होता है। प्रोटॉन पर सकारात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक विद्युत आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस विद्युत चुंबकीय बल द्वारा एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक अलग बल यानी परमाणु बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय बल जिससे सकारात्मक आवेशित प्रोटॉन एक दूसरे से पीछे हट रहे हैं की तुलना में आमतौर पर शक्तिशाली है। परमाणु के केंद्र में नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। नाभिक का व्यास फर्मी से मापते हैं। 1 फर्मी बराबर 10⁻15। नाभिक के चारों ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, जिसका इलेक्ट्रॉन घन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। नाभिक धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन एवं अनावेशित न्यूट्रॉन से बना होता है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के समान होता है
तब परमाणु वैद्युतीय दृष्टि से अनावेशित होता है, अन्यथा परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित आयन के रूप में होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र में शताधिक मूलभूत माने जाते गए हैं, जिनमें से कुछ तो धातुएं हैं जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, चांदी, रांगा, जस्ता। कुछ और खनिज खनिज जैसे गंधक, फास्फोरस, पोटासियम, अंजन, पारा तथा कुछ गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। इन्हीं मूलभूतों के अनुसार परमाणु आधुनिक रसायन से माने जाते हैं। पहले समझा जाता था कि यह अविभाज्य है। अब इनके भी टुकड़े कर दिए गए। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या किसी रासायनिक तत्व को परिभाषित करता है। जैसे सभी तांबा को परमाणु में 29 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या तत्व के समस्थानिक को परिभाषित करता है। लगभग 500 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम्स कहा। यह यूनानी भाषा के एटोमी से लिया गया है, जिसका अर्थ है ना काटा जाने वाला या अविभाज्य, परंतु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। महर्षि कन्नर का प्रस्ताव है कि परमाणु पदार्थ का अविनाशी कण है। परमाणु अविभाज्य है क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जिस पर कोई मापन नहीं किया जा सकता। उन्होंने परमाणुओं के गुण को निर्धारित करने के लिए अपरिवर्तनीय तर्कों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि अणु के 2 अवस्थाएं हो सकती है, पूर्ण विश्राम और गति की अवस्था। आचार्य कन्नर, जिन्हें कश्यप के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने जॉन डाल्टन की खोज से 2500 वर्ष पहले परमाणुओं का सिद्धांत तैयार किया था। उन्होंने भारतीय दर्शन के वैश्विक स्कूल की स्थापना की, जो कि प्रारंभिक भारतीय भौतिकी का प्रतीक है। परमाणु शब्द का मूल अर्थ है वह कण जिसे छोटे कणों में न विभाजित किया जा सके, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु विभिन्न अपरमाणविक कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु के संगठक कण है। सभी 3 फर्मियन है, हालांकि हाइड्रोजन 1 के परमाणुओं में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है और द्रव्यमान 9.11 गुने 10⁻31 की किलोग्राम है। इन कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। इलेक्ट्रॉन की खोज 19वीं सदी के अंत में हुई। इसका अधिकतर श्रेय जे थॉमसन को जाता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 गुने 10⁻⁻24 ग्राम प्रति 1.6726 योक्टोग्राम है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1836 गुना है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा 1919 में किया गया था। न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.6929 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1839 गुना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। एक परमाणु में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा परमाणु नाभिक बनाते हैं। सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। नाभिक की त्रिज्या लगभग 1.07 √A पेम्टोमीटर के बराबर है, जहाँ ए न्यूक्लियन की कुल संख्या है। यह परमाणु की त्रिज्या की तुलना में काफी छोटा है,
जो 10⁵ फेम्टोमीटर 200 पिकोमीटर के कोटि ऑर्डर की होती है। चलिए आज इतना ही, अब फिर समाप्त करते हैं, खत्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया।